हेलो दोस्तों, मैं हूं एम इमरान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल माउंटेन व्यू। और आज मैं फिर से हाजिर हूं एक नया टॉपिक के साथ। आज हम इतिहास के सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एक छोटा सा इंट्रो के बाद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था? इसका उत्तर है दूध और इसके उत्पाद। इसका मतलब हुआ दूध और उससे बने जो भी चीज़ें हैं वे सारी वैदिक आर्यों के प्रमुख भोजन था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देवी माता की पूजा संबंधित थी। देवी माता की पूजा संबंधित कहाँ से थी? तो वह सिंधु घाटी सभ्यता से थी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वालों में से था? यानी मनुष्य के द्वारा सबसे पहले कौन सा ऐसा अन्न जो उपजाया गया? उसका सही आंसर है जौ, जो कि आप लोग जानते होंगे ये गेहूं का ही एक प्रकार है। चलिए अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। सिंधु घाटी, चौथा क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन बंदरगाह कौन सा था? आप लोग जानते हैं, इसका सही जवाब है लोथल। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के टेराकोटा में निम्नलिखित में से कौन सा पालतू जानवर विद्यमान नहीं था? टेराकोटा कहते हैं मिट्टी के बने जो वो लोग खिलौने बनाते थे और भी बर्तनें बनाते थे। बहुत सारी चीज़, वो हर चीज़ लगभग मिट्टी के ही बनाया करते थे। तो कौन सा ऐसा जानवर विद्यमान नहीं था? इसका सही जवाब है गाय। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा था? ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा था? इसका सही आंसर है धान्यगार। ये कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 6। सातवां क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लोथल और सुतकोतदा क्या थे? लोथल और सुतकोता क्या थे? सिंधु सभ्यता के बंदरगाह के नाम थे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता की खोज किसने की? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आप 12th आर्ट्स सब्जेक्ट से कर रहे हैं और उसमें आप हिस्ट्री रखे हुए हैं तो ये क्वेश्चन का आंसर तो आना ही चाहिए। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल कहाँ खोजे गए? यानी जब हमारा देश भारत आज़ाद हुआ उसके बाद हड़प्पा संस्कृति के जो सर्वाधिक स्थान जहाँ पाए गए थे वो किस जगह खोजे गए? इसका सही आंसर होगा गुजरात। गुजरात में सबसे ज़्यादा हड़प्पा सभ्यता पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, आग का आविष्कार किस काल में हुआ? दोस्तों यहाँ पे का छूट गया है, यहाँ पे का होगा। आग का आविष्कार किस काल में हुआ? तो आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई थिंक ये छठा या 7वें क्लास की क्वेश्चन है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ? नवपाषाण काल में हुआ। पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम किस धातु को प्रयोग में लाया गया? ये भी जीके जीएस का क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे कंपटीशन में ये क्वेश्चन आ भी चुका है। मैंने भी कई सारे एग्ज़ाम दिए हैं जिनमें ये क्वेश्चन मुझे भी टकराया है, बट अफसोस की बात उस टाइम मुझे इसका आंसर नहीं मालूम था। तो
इसका आंसर है मनुष्य के द्वारा सबसे पहले उपयोग में लाया गया जो धातु था वो तांबा था। अगला क्वेश्चन, मनुष्य द्वारा बनाया जाने वाला प्रथम औजार क्या था? मनुष्य द्वारा बनाया जाने वाला प्रथम औजार कुल्हाड़ी था, ये तो आप लोग जानते ही होंगे। कृषि का प्रथम उदाहरण कहाँ से प्राप्त हुआ? तो कृषि का प्रथम उदाहरण मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ है? ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, भारत में मनुष्य संबंधित पहला प्रमाण किस घाटी में मिला? तो मनुष्य संबंधित पहला प्रमाण नर्मदा घाटी में मिला। सिंधु सभ्यता में मुख्य फसलें थी। सिंधु सभ्यता में प्रमुख फसलें क्या थी? सॉरी, अभी गले में खराश है थोड़ी। चलिए इसका आंसर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। सिंधु सभ्यता में मुख्य फसलें थी गेहूं एवं जौ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? राखल दास बनर्जी, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन चलिए देखिए, कालीबंगन किस नदी के किनारे बसा था? कालीबंगन घग्गर नदी के किनारे बसा था। आर्यों की भाषा क्या थी? ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आर्यों की भाषा क्या थी? तो आर्यों की जो भाषा थी वो संस्कृत थी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 21 जो है, आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता कौन सी थी? तो आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता जो है ग्रामीण थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कालीबंगन का क्या अर्थ है? कालीबंगन का अर्थ काली चूड़ियाँ है। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, टेराकोटा किसे कहा जाता है? इससे पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ। टेराकोटा पकी हुई ईंट यानी मिट्टी के द्वारा जो बनाए गए चीज़ें थी, बहुत सारी चीज़ बनाए जाते थे, उसी को टेराकोटा के नाम से हम जानते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, सिंधु सभ्यता की मुख्य निवासी कौन थे? ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सिंधु सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ एवं भूमध्य सागरी के लोग थे। क्वेश्चन नंबर 25 को देखिए, प्रागैतिहासिक काल किसे कहा जाता है? प्रागैतिहासिक काल जिसका कोई लिखित विवरण ना हो, मतलब वो काल तो चला हो, वो दिन चला हो, वो समय बीता हो, बट उस चीज़ का कोई प्रमाण ना हो लिखित रूप से, उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। इतिहास किसे कहा जाता है? ये तो बहुत ही सरल क्वेश्चन है। इतिहास किसे कहा जाता है? जिसका विवरण लिखित रूप में हो, जो बीता हुआ समय को लिखा जाता है, उसी को इतिहास कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, विशाल स्नानगार कहाँ मिला था? विशाल स्नानगार मोहनजोदड़ो में मिला था, जो कि अभी भी देखने को मिल जाएगा। 28 क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि भावचित्रात्मक थी। क्वेश्चन नंबर 29, लोथल नामक स्थान पर निम्न सभ्यताओं में से किसका जहाजी माल घाट था? सिंधु घाटी सभ्यता का था। क्वेश्चन नंबर 30, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां थीं, चौड़ी और सीधी हुआ करती थी। यहाँ पे हमारा 30 क्वेश्चन समाप्त होता है। आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और लाइक बटन को ज़रूर प्रेस करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है